स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय v इक्वल टू 30 माइनस 5z स्क्वायर फॉर z लेस देन इक्वल टू 1 मीटर, vz इक्वल टू 35 माइनस 10z for z greater than equal to 1 meter. The potential does not depend on x and y and is generated by a constant charge per unit volume rho naught in the units of epsilon naught spread over a certain region. Choose the correct statement. देखो, जब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुमको सबसे पहले यहाँ समझना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल है उसमें z लेस देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे मॉड z है। ठीक है, तो इसको तुम इस तरह से समझ सकते हो कि जो z का वैल्यू है वो -1 और 1 इस रेंज में है। दैट मीन्स कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो जीरो पे है, तो z का वैल्यू इस तरफ 1 मीटर और z का वैल्यू इस तरफ 1 मीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो कह रहा है z ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब इसके आगे की बात कर रहा है, ये इस तरफ की बात कर रहा है। तो इस वाले रीजन में अगर हम देखते हैं, जो ये रीजन यहाँ पे जो दिख रहा है किसके लिए, z लेस देन इक्वल टू 1 वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन में अगर हम देखते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू है 30 माइनस 5z स्क्वायर। और इसके बाहर वाले रीजन में अगर देखते हैं, मतलब इस तरफ अगर देखते हैं पोटेंशियल z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाले रीजन में, तो उधर का जो पोटेंशियल है वो है 35 माइनस 10z। ओके, इस तरह से दिया हुआ है। अब इससे हमको ये चूज करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। और जो पोटेंशियल है वो एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ जेड पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम इस वाले डायरेक्शन को, यहाँ पे तुम जो डायरेक्शन देख रहे हो, अगर हम इसको जेड मान लेते हैं, ऊपर की तरफ मान लो एक्स है और सामने की तरफ वाई है, तो ये एक्स और वाई में पोटेंशियल डिपेंड नहीं कर रहा है, पोटेंशियल वेरी नहीं कर रहा है। पोटेंशियल केवल और केवल ये जो डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन जो हमने माना है यहाँ पे, ये जो जेड जेड डायरेक्शन है, इसमें पोटेंशियल का वैल्यू चेंज होगा जैसे जैसे जेड का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, और जो भी पोटेंशियल यहाँ पे तुम देख पा रहे हो वो उसका रीजन है यहाँ पर एक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब रो नॉट। रो नॉट क्या है यहाँ पे, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इस चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हुआ है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, तुमको गॉस लॉ याद होगा। तुम गॉस लॉ में ये पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे और फाई के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर लिखते हैं, इनका डॉट लिखते हैं। और क्यू एनक्लोज्ड को हम लिख सकते हैं क्या, ये रो नॉट इंटू वॉल्यूम, चार्ज इक्वल टू रो नॉट इंटू वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हमको करना है। अब यहाँ पर एक चीज देखो तो कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत पड़ेगा, तो जो पोटेंशियल दिया है अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे तुम v देख पा रहे हो, तो v को डिफरेंशिएट करो, dv अपॉन dr। तो ये 30 कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, -5, और z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z लिख देंगे, तो ये -10z आ गया। ठीक है, तो ये आ गया, किसका वैल्यू आ गया, dv/dr। और फॉर्मूला होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है -dv/dr, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड 10z है। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, मान लो बाहर वाले पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए एक पार्ट का तो डिफरेंशिएशन कर दिया जिसमें z का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 मीटर था। अगर हम उसके आउटसाइड जा रहे हैं मान लो, तो आउटसाइड का अगर हम dv/dr निकालते हैं तो 35 कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, -10, जेड का 1 हो गया तो -10 आया ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, -dv/dr, तो ये हो जाएगा 10। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम देखते हैं जेड लेस देन इक्वल टू 1 वाला रीजन जो तुम यहाँ देख पा रहे हो,
तो ये जो रीजन तुम देख रहे हो, इसमें मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के साथ वेरी कर रहा है, और इसके बाहर वाले पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं, 10 Z। और एरिया, एरिया किसका लेते हैं हम लोग, एरिया हम लोग लेते हैं गॉसियन सरफेस का। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो यहाँ पे एक शेप मेरा बना है एनालाइज करने के बाद। तो इसको तुम एक ऐसा सोचो कि सिलिंड्रिकल टाइप का, ऐसा ऐसा सिलिंड्रिकल टाइप का गॉसियन सरफेस है, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इधर का एरिया ए और इधर का एरिया ए, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 2A। और रो नॉट वॉल्यूम कितना लेंगे इसका, वॉल्यूम तो इसका जैसे लेंथ हम देख पा रहे इधर जेड है और इधर भी जेड है, दोनों तरफ था ना जेड, सिमेट्रिक था ना जेड का वैल्यू। तो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मेरा जो जेड है वो कैंसिल हो रहा है, ए 2A कैंसिल हो रहा है, और रो नॉट इक्वल टू आ जा रहा है 10 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा वैल्यू आ गया है। तो रो नॉट इक्वल टू हो जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट फॉर जेड लेस देन इक्वल टू 1, फॉर जेड लेस देन इक्वल टू 1। और अगर हम बात करें आउटसाइड के लिए, तो इस पोर्शन में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो दैट कि इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि अगर तुम बात करो तो चार्ज केवल इस वाले रीजन में कंटेंट है। और ये तुम समझ सकते हो कि अगर चार्ज इसी रीजन में कंटेंट है तो इसके बाहर अगर हम कोई गॉसियन सरफेस लेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज इनक्लोज्ड वहां होगा ही नहीं। ओके। तो ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है वो सुन लो तुम। ये एग्जाम्पल है तुम्हारा एक शीट का, चार्ज शीट। देखो इस तरह से अगर एक चार्ज शीट होता है, ऐसे एक चार्ज शीट है मान लो इस तरह से, तो ये चार्ज शीट का कुछ हाइट है, कुछ एरिया है ना, और साथ में इसका कुछ थिकनेस है, थिकनेस है इसके पास, और इसमें चार्ज है। तो इसके अगर हम किसी बाहर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, कांस्टेंट आता था, ठीक है। इनफाइनाइट शीट पढ़ाया गया होगा तुमको। तो उसी तरह का ये एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाया था, और इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी। आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।